हे गाइस एंड वेलकम टू टेली मसाला। और मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा था, तभी बिग बॉस को घर को अलविदा बोला कीथ ने। कीथ, सबसे पहले स्वागत है आपका टेली मसाला में। शुक्रिया। मतलब ऐसे कैसे, मतलब आपको एक्सपेक्टेशंस थे कि आप निकलोगे? जी, एक्सपेक्टेशन तो हमेशा होती है। अगर आप 15 हफ्ते में खड़े हुए हैं और आप खड़े उतरे हैं उस मुकाम पे, तो जाहिर सी बात है कि आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आप उन पांच लोगों में से आप फाइनलिस्ट हो, लेकिन हो और नहीं हो तो बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि सब जो खड़े थे वहाँ पे विनर्स हैं मेरे हिसाब से। सब डिज़र्विंग थे, सब ने अपना काम बहुत अच्छी तरह से किया था। मेरा कैरेक्टर तो बिल्कुल अलग ही था। जी। मैं बहुत काम था, शांत था, पीस कीपिंग फोर्स में काम करता था। लेकिन शो का फॉर्मेट जो था वो अलग था, वो ज़्यादा लड़ाई झगड़े और उन चीज़ों के बारे में था। लेकिन फिर भी लोगों ने मुझे बहुत सवारा, बहुत प्यार दिया। मुझे इतने इतने सारे वोट्स मिले कि मैं रहा 15 हफ्ते तक। उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सभी लोगों का, जिन्होंने मुझे अपना वक्त, बहुमूल्य वक्त और वोट्स दिए। अपना पैसा भी खर्चा मेरे पे। सो थैंक यू। आई होप मैंने आपको कुछ दिया वापस में एंटरटेनमेंट के तौर पर। और बुरा तो लगा कि जीत नहीं पाया आपके लिए, और जिन वजह से मैं वहाँ पे गया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस बात से खुश हूँ कि 15 हफ्ते मैं खड़ा रह पाया, और एक अपनी असलियत दिखा पाया जैसे मैं हूँ। मिजाज ही मेरा वही है, तो उसको मैं बदल तो सकता नहीं हूँ। आपके हिसाब से अब जो जितने कंटेस्टेंट बचे हैं उनमें से कीथ किसको चाहेंगे कि जीते? वी नो द आंसर, लेकिन फिर भी आपके मुंह से सुनना मैं चाहिए। वही कहने वाला था कि आपको डाउट है कुछ। अम, हाँ, जीतने वाले कंटेस्टेंट का नाम है विवेक। रशल, ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड है, और उसके साथ उससे ज़्यादा इनफैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि अम, बहुत कंपेटिटिव है, लेकिन उनमें एक रियलिटी है। मतलब वो लड़ती हैं, झगड़ती है, स्ट्रैटेजी से नहीं आई है, अपनी सच्चाई पेश कर रही हैं। जो दूसरे हैं वहाँ पे वंदना, दूसरी लेडी कंटेस्टेंट जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनका कैरेक्टर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग। वो साफ बोलती है कि मैं गेम खेलने आई हूँ यहाँ पे। तो रोशल का नहीं है ऐसे, वो गेम खेलने नहीं आई, अपनी सच्चाई दिखाने आई है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ये बात लोगों को बहुत भाएगी, क्योंकि जो हमारे देश में जो औरतें हैं, उनको एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रोल मॉडल हमेशा बहुत भाता है। रशल मिस इंडिया जीती हैं पहले, और अब एक इस रियलिटी शो पे इस मुकाम पे पहुंची हैं। लड़ती है, झगड़ती है, रोती है, हंसती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें इतनी स्ट्रेंथ भी है कि अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू वो पेश करे। और मेरे ख्याल से वो बहुत महत्वपूर्ण है इस देश में, ख़ास करके हमारे औरतों के लिए। यहाँ पे एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल जो सारे इमोशंस लेके आए अपने साथ और अपनी एक सच्चाई पेश करे। तो मेरे ख्याल से उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है, और शायद जीत जाएंगे। कीथ के हिसाब से हम जानना चाहें कि क्या माइनस पॉइंट रह गई जिससे आपको घर को अलविदा बोलना पड़ गया? मेरे ख्याल से जैसे किसी भी रेस में आप अगर थोड़े से पहले पीक कर जाएं, या थोड़ा गलत टाइम पे आपकी बैटरी अगर आपको रिचार्ज करनी पड़ती है, तो वो आपको बहुत महंगा पड़ता है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं ऐसी परिस्थिति से होके आया था, बाहर मुझे जाना पड़ा 3 हफ्तों के लिए। जब वापस आया तो स्ट्रॉन्ग बना। लेकिन आई थिंक 13वां हफ्ते के बीच में कहीं, जब क्रिसमस न्यू ईयर्स निकला, तो मेरा जो इमोशनल वो था वो कहीं कहीं नहीं टूटा, क्योंकि मैं अपने में बहुत समेट के चलता हूँ। मैं ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं हूँ। तो ये बात मुझे थोड़ी सी भारी पड़ी, क्योंकि 13वां हफ्ते में जाके अगर आपको अपनी बैटरीज रिचार्ज करनी पड़ती हैं, तो वो बात आपको काफ़ी महंगी पड़ सकती है। आई थिंक वो बात, मुझे थोड़ा सा वक्त लगा उसमें, उस बात से जूझने में, अपने अंदर अपने संतुलन पाने में। और फिर 14 हफ्ते में उभर के आया। मैं 2-3 टास्क बहुत अच्छा करके आया था, साइलेंट डिस्को, और जब सनी जी आई थी और वो सब। बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा शायद लेट हो गया, उसमें चूक गया। तो वोटिंग में कहीं ना कहीं वो दिखा, और उसकी वजह से शायद मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। बहुत सारे कंटेस्टेंट आए, बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट आए, उसमें से एक इमाम भी आए थे। उनके जी। साथ का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा। एक्चुअली वो अपनी छवि भी कहीं ना कहीं सुधारने आए थे, क्योंकि उनको काफ़ी बोला गया था। अपने आई थिंक सीज़न 6 में आए थे वो। लोगों ने काफ़ी अच्छा रखा, लेकिन उन्होंने ये सीख ली थी कि अगर आप एक बहुत ही अपना जो इतना सुंदर नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा साइड दिखाएं जो लोगों को
पसंद आए एंटरटेनमेंट की वजह से, लेकिन आपके लिए शायद अच्छा ना हो। जैसे हमारे होस्ट सलमान जी भी ऐसे हमेशा कहते हैं, खुद के लिए शायद अच्छा नहीं हो, शो के लिए अच्छा हो। तो उसको चेंज करने के लिए, दिखाने के लिए उनमें जो बदलाव आया अपने से, खुद से, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छी बात है उनके लिए, क्योंकि इन्होंने अपने आप में जो बदलाव देखा है पिछले उसके 2-3 साल बाद, और आए थे वापस, तो उन्होंने दिखाया भी काफ़ी हद तक एक संतुलित और असाधारण इमाम भी। तो बहुत अच्छा लगा। वैसे कीश्वर का सडन एग्जिट हुआ, उसमें 2 भाई बहन एक साथ लास्ट टाइम पर पहुंचे थे, तो उस पर कीथ का क्या रिएक्शन है, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कीश्वर अचानक से घर को अलविदा बोल कर गए? जी, तो प्रिंस मेरे बहुत करीब हैं, मुझे बहुत प्यार देते हैं और बहुत रिस्पेक्ट भी देते हैं। मैं उनको बहुत गाइड भी करता हूँ। मैं हमेशा विश्वास इस बात में रखता हूँ कि लोगों को और स्ट्रॉन्ग किया जाए, चाहे वो खुद मेरे लिए अच्छा ना हो एज ए कंटेस्टेंट, लेकिन मैं हमेशा से भगवान पे छोड़ता हूँ कि जो आगे होगा वो होगा। लोगों की अच्छाई और बढ़नी चाहिए। तो मैंने उसको हमेशा बोला, आप गेम इंडिपेंडेंट खेलें। और जो जिस बात की आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो गलत चला गया, क्योंकि वो बहुत भावुक है। जीतना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो अपने डैड को कहीं ना कहीं देखना चाहते थे, जो हर यंग बच्चे में होगा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने फादर को लेके आना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उस बात में ज़रा कभी बह गया, और उसने शायद बातें सही ढंग से समझाया नहीं होगा कीश्वर को। लेकिन कीश्वर अभी भी उसको बहुत प्यार करती है, और वो अभी उसको सपोर्ट कर रही है। तो आई एम श्योर गलतियाँ सबसे होती हैं, भाई बहन में भी होती हैं। तो वो उस बात से आगे निकल के, और निकल भी चुके हैं। और आई होप, क्योंकि प्रिंस भी बहुत डिज़र्विंग है, तो अगर उसको वोट्स मिलते हैं तो गुड लक प्रिंस, एंड आई लव हिम अ लॉट। बहुत अच्छा लड़का है। फैंस जब आप घर में थे तो आपके बहुत सारे फ़ैन फॉलोइंग्स बन गए थे, तो मतलब ऐसा था कि हर फैंस की ज़ुबान से आपका नाम, एंड इवन हमारे ट्विटर पे हम लोगों ने सब जगह आपके इंटरव्यूज़ के बहुत सारे रिक्वेस्ट आते थे। तो फैंस को क्या कहेंगे आप जाते जाते? बहुत भावुक हो जाता हूँ ये सुन के, क्योंकि मेरे लिए, मैं अपने फैंस की बदौलत हूँ। और ख़ास कर कि बिग बॉस के घर में 15 हफ्ते एक ऐसे बंदे को रहना जो लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं है, वो सिर्फ़ एक वजह से वहाँ पे रहा, और वो इसलिए क्योंकि आप ही ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे हेल्प किया, और अपना वक्त और अपना बहुमूल्य वोट भी दिया। प्यार इतना सारा दिया आप लोगों ने मुझे, उसके लिए मैं ज़िंदगी भर आपका आभारी रहूँगा, क्योंकि आपने दिखाया मुझे कि प्यार बिना कुछ वापस मांगे क्या होता है। तो शुक्रिया अदा तहे दिल से आप सभी को मेरे लिए वोट करने के लिए, और मुझे अपना प्यार और वोट भी देने के लिए। कि एक लास्ट सवाल वो ये कि बहुत ज़्यादा आप एक्टिव रहते थे इंस्टाग्राम वगैरह पे, अब हमें देखने को मिलेगा कि नहीं, क्योंकि अब घर से आप बाहर जी, निकल अब गए? बिल्कुल मिलेगा। मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहूँगा, क्योंकि ये एक ज़रिया है अपने फ़ैन से रिएक्ट करने का, और अपने फ़ैन्स को भी अपनी एक दुनिया दिखाने का। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि ज़रूर मुझे फ़ॉलो कीजिए @KeithSequeira, ट्विटर पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। और मैं अपने और भी पिक्चर्स और डेली जो भी होता है मेरे साथ मेरी लाइफ में, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और फेसबुक पे भी, मेरे फेसबुक पेज पे लाइक करके आप सारी चीज़ें पाएंगे। तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए तहे दिल से। आई लव टू बी इन टच विद यू। थैंक यू सो मच Thank कीथ, you very एंड ऑल द बेस्ट। कैमरा पर्सन परेश के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, टेली मसाला।